Hey guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor Rupali Sharma। तो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास +1 का चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम लोगों ने टाइप ऑफ मसल तक देख लिया था। आज हमने टाइप पढ़ा था स्केलेटल मसल, उसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, उसकी लेयर्स वगैरह, उसके अंदर कैसे अरेंजमेंट होती है, कौन कौन से प्रोटीन प्रेजेंट्स होते हैं, और जो हमारा सार्कोमियर, बहुत एक स्पेशल वर्ड आता है इस चैप्टर की, जो जान है सार्कोमियर, जो मसल्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो हम पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट अस एग्जामिन अ स्केलेटल मसल। चलो अब एक स्केलेटल मसल को एग्जामिन करते हैं, उसको देखते हैं डिटेल के अंदर, और उसका स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी देखेंगे कि कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। Each organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundle or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पे कहा है कि जो हमारा स्केलेटल मसल है हमारी बॉडी के अंदर, वो किससे मिलके बना है, वो बहुत सारे मसल बंडल, जिनको हम लोग फेसिकल्स भी बोलते हैं, उनसे मिलके बना है। ये देखो, ये दिखाए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे फेसिकल्स, ऐसे ये पूरा एक फेसिकल है, ये पूरा एक फेसिकल है, इन्हीं को मसल बंडल भी बोलते हैं, मसल के बंडल्स जो हेल्ड टुगेदर है, मतलब एक साथ रखे हुए हैं हम लोगों ने स्केलेटल मसल के अंदर, एक साथ हैं। किसकी वजह से? कोलेजिनस, यानी कि कोलेजिन से मिलके जो बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू की लेयर, जिनको हम क्या बोलते हैं, फैशिया बोलते हैं। यानी कि इनको जो लेयर कवर कर रही है उसको क्या बोलेंगे, फैशिया। फेसिकल के अराउंड कौन सी लेयर है हमारी, फैशिया, फेसिकल फैशिया। ईच मसल बंडल कंटेन्स अ नंबर ऑफ मसल फाइबर। अब एक जो मसल बंडल है, ये हमने एक मसल बंडल उठा लिया, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल फाइबर्स हैं, मसल सेल्स हैं बहुत सारे, हर चीज़ सेल से मिलके बनी है ना फाइबर से, तो इस बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल्स हैं। अब देखो, ईच मसल फाइबर, जो हमारा ये मसल फाइबर है, हर एक, ये सिंगल ये भी मसल फाइबर, ये भी, तो ऐसे एक उठा लिया हमने, इस लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हर एक के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो मसल के अंदर क्या नाम दे दिया, सार्कोलेमा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर से आया, और लेमा हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बोलते हैं। जैसे न्यूरो लेमा, न्यूरो कहाँ से आया, न्यूरॉन से, और लेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि जो न्यूरॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे न्यूरोलेमा। ऐसे ही जो मसल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे सार्कोलेमा। एनक्लोजिंग द सार्कोप्लाज्म, जैसे हमारे सेल के अंदर क्या होता है, एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सार्कोप्लाज्म। मसल फाइबर इज अ सिंथीशियम एज द सार्कोप्लाज्म कंटेन मैनी न्यूक्लियाई। सिंथीशियम वर्ड मैंने कई बार बताया हुआ है क्लास 12 की वीडियोस के अंदर भी और +1 के अंदर भी, कि जो सिंथीशियम क्या होता है, कि जहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई एक जगह पे होते हैं उसको बोलते हैं सिंथीशियम। और एक होता है क्वेनोसिटिक, वहाँ पे भी होता है कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक जगह है। तो ये दो वर्ड हैं, इनसे कंफ्यूज मत होना। मसल फाइबर कैसा है, सिंथीशियम है, क्योंकि जो सार्कोप्लाज्म है उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हम लोग सेल्स के अंदर पढ़ते हैं, तो यहाँ पे मसल के अंदर क्या बोल देंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब जगह सार्को वर्ड लगा देना, बाकी सब सेम है। ऑफ द मसल फाइबर, वो क्या है, स्टोर हाउस है कैल्शियम का, इसका बहुत मेजर रोल होता है। जो हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर जो कैल्शियम प्रेजेंट है ना, यही मतलब हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्शन के अंदर मसल्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मसल फाइबर क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स इन द सार्कोप्लाज्म कॉल्ड मायोफिलामेंट्स और मायोफिब्रिल्स। अब देखो, जो हमारे मसल फाइबर है, हमने ये मसल फाइबर निकाला, तो इनके अंदर क्या है, हर एक मसल फाइबर के अंदर हमारे बहुत सारे पैरेलली अरेंज्ड, जो पैरेलल में अरेंज्ड है, क्या है, फिलामेंट्स हैं। कहाँ पे, इनकी सार्कोप्लाज्म के अंदर, यानी कि मसल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जिनको हमने क्या बोला, मायोफिलामेंट्स या फिर मायोफिब्रिल। देखो, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले क्या लिया, हमने लिया एक स्केलेटल मसल, पूरा का पूरा। स्केलेटल मसल के अंदर क्या थे, मसल के बंडल थे, ठीक है, यानी कि फेसिकल थे। कौन कनेक्ट कर रहा था इन फेसिकल्स को, फैशिया, इनके बाहर की लेयर थी फैशिया, ठीक है। उसके बाद देखो, एक हमने क्या किया, हमने एक मसल बंडल बाहर निकाल लिया,
तो हमने देखा उसके अंदर झांक के कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। भाई उसके अंदर तो बहुत सारे मसल फाइबर्स प्रेजेंट थे जिनको मसल सेल बोला। हमने कहा चलो ठीक है और अंदर घुसते हैं। हमने एक मसल फाइबर बाहर निकाला और हमने देखा कि इसके अंदर तो कुछ साइटोप्लाज्म जैसा प्रेजेंट है। फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये तो मसल्स की बात चल रही है, तो साइटोप्लाज्म नहीं बोलना, सार्कोप्लाज्म बोल लेंगे। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको भी फिर तो मैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलूँगी। और मुझे पता है कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या प्रेजेंट है, वो स्टोर हाउस है कैल्शियम का। बहुत सारे कैल्शियम का ढेर अपने अंदर लेके बैठा हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन भी तो करानी है ना हमको। फिर मैंने देखा कि अच्छा इसके अराउंड तो कुछ लेयर भी प्रेजेंट है, ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी। लेकिन हाँ मसल्स पढ़ रही हूँ मैं तो यहाँ पे क्या सार्कोलेमा होगी। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बोलना, हम लोगों को बोलना है सार्कोलेमा। और क्या है, आसपास कुछ ब्लड कैपिलरीज भी हैं। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे एक मसल फाइबर को भी बाहर निकाल के देखती हूँ, क्या पता इसके अंदर भी कुछ हो अच्छा सा। तो मैंने एक मसल फाइबर खींच के बाहर निकाला और इसके अंदर मुझे क्या देखने को मिला, इसके अंदर तो पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट्स थे, जिनको मैंने बोल दिया ये तो छोटे छोटे फिलामेंट्स हैं, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स हैं। फाइबर के अंदर क्या है, फिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स हैं। अब मैंने देखा कि हर एक जो मायोफिब्रिल है ना, वो या तो डार्क है या लाइट है। मतलब सारे के सारे लाइट नहीं है या सारे के सारे डार्क नहीं है, ऐसे अल्टरनेट में है। कुछ कुछ डार्क हैं ज़्यादा ही और कुछ कुछ लाइट है। तो मैंने सोचा इनका पे तो कुछ नाम होना चाहिए यार, कि डार्क वालों को अलग नाम देते हैं और लाइट वालों को अलग देते हैं। तो मैंने एक डिटेल स्टडी करी मायोफिब्रिल के ऊपर और मैं इस नतीजे पे पहुंची कि जो स्ट्राइएटेड अपीयरेंस है इनके ऊपर, मतलब जो थोड़े डार्क डार्क से है ना, वो दो प्रोटीन्स की वजह से हैं। कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन वाले क्या ज़्यादा ही एक्टिंग करते रहते हैं, भाई मेरे को पहले एनर्जी दो फिर मैं काम करूँगा। मायोसिन वाले हमारे बड़े मस्त मोला इंसान हैं। तो जो लाइट बैंड्स थे वो कौन से हैं, एक्टिन की। ठीक है हम हल्के हैं, हम लोग एक्टिंग करते हैं, लेकिन तुम लोग मुझे हल्के में मत लेना, एक्टिन। और इनको क्या बोला हम लोगों ने, आई बैंड। जहाँ पे हमारे एक्टिन प्रेजेंट थे उनको हम लोगों ने बोला आई बैंड। आई मैं आई अभी एक्टिंग में आई हूँ, मैं नहीं हूँ, तो तुम लोग मुझे हल्के में मत ले लेना। आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड। आई बैंड की ही फुल फॉर्म है आइसोट्रॉपिक बैंड। जबकि जो डार्क बैंड थे उनको हमने बोला एन आइसोट्रॉपिक बैंड। देखो लाइट बैंड्स के अंदर क्या था, एक्टिन। डार्क बैंड के अंदर क्या है, हमारा मायोसिन प्रेजेंट है। और जहाँ पे डार्क बैंड प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, ए बैंड या एन आइसोट्रॉपिक बैंड कंटेन्स मायोसिन। इतना आया अच्छे से समझ, जैसे बता रही हूँ ऐसे स्टोरी बना के याद करना। अब जो दोनों प्रोटीन्स हैं ना हमारे, कौन कौन से, एक्टिन और मायोसिन, वो कैसे अरेंज्ड है, रोड लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब ऐसे रोड सी की शेप में है, पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये देखो रोड दिखाई हुई है ना यहाँ पे, ये ऐसे, और क्या है, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं ये। एंड ऑल्सो टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफिब्रिल, एक दूसरे की भी पैरेलल है, और जो इनकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है मायोफिब्रिल की उसके भी पैरेलल है। ये तो मतलब ये आपस में भी पैरेलल है और इधर से भी पैरेलल चल रहे हैं, ये क्या चक्कर है। एक्टिन फिलामेंट्स कैसे थे, अरे अभी अभी एक्टिंग में आई हो तो हल्के में मत लेना, थिनर हूँ भाई मैं। एज़ कम्पेयर टू मायोसिन, मायोसिन मस्त मोल अपने मोटे ताजे इंसान, थिक फिलामेंट्स। तो एक्टिन कैसे हो जाएंगे, थिन फिलामेंट्स, और मायोसिन कैसे, थिक फिलामेंट। इन द सेंटर ऑफ ईच आई बैंड, आई बैंड कौन सा था मेरा, देखते हैं चलो। आई बैंड था हमारा लाइट वाला जहाँ पे एक्टिन प्रेजेंट था। तो इन द सेंटर ऑफ आई बैंड का है हमारा, ये रहा हमारा आई बैंड। तो आई बैंड के सेंटर में इज़ अ इलास्टिक फाइबर, जिसको हमने जेड लाइन बोला, जो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ये रहा हमारा आई बैंड। आई बैंड को बीच में से देखा खोल के तो क्या निकला, यहाँ पर तो एक जेड लाइन पड़ी हुई है भाई, ये भी मेरा आई बैंड, यहाँ पे भी एक जेड लाइन पड़ी हुई है, ये देखो, ये देखो जेड लाइन पड़ी हुई है ना। हम लोगों को यहाँ पे मतलब सबको ऐसे खोल खोल के देख देंगे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। तो आई बैंड को जब खोला तो इसके अंदर जेड लाइन थी जो इसको बीचों बीच से काट रही थी, बाइसेक्ट कर रही थी। जो हमारे थिन फिलामेंट है वो क्या थे, यानी कि थिन कौन से थे, एक्टिन वाले, वो फिल्मली अटैच्ड है, मतलब अच्छे से नहीं, ऐसे अटैच्ड हैं थोड़े थोड़े से जेड लाइन से। ये देखो यहाँ पे थोड़े थोड़े से अटैच्ड है ना हमारे जेड लाइन से, ये देखो।
जो थिक फिलामेंट्स है इन द ए बैंड में आ जाओ, ये रहा हमारा ए बैंड। यहाँ पे जो हमारे थिक फिलामेंट्स हैं, अच्छे खासे थिक मस्त मोला इंसान कौन थे हमारे, जो मायोसिन फिलामेंट थे। थिक फिलामेंट इन द ए बैंड आर ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन द मिडल ऑफ दिस बैंड बाय अ थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम लाइन। अब जो ए बैंड है इसको भी बाइसेक्ट करा दो बीच में से, इसको कराने पे क्या मिलेगी, एम लाइन मिलेगी। मायोसिन प्रेजेंट है एम लाइन, एम से एम वाला मायोसिन, ये देखो चिपके हुए हैं सारे मायोसिन इससे, ये मोटे मोटे से। फिर देखो द ए एंड आई बैंड, जो ए बैंड है और आई बैंड है वो अरेंज्ड है अल्टरनेटिवली, मतलब कि पहले आई फिर ए, फिर आई फिर ए, फिर आई फिर ए, ऐसे अल्टरनेट पे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ मायोफिब्रिल। जितना लंबा हमारा मायोफिब्रिल है, मायोफिलामेंट है, उतने मतलब ऐसे ही अरेंज्ड हैं पूरी लेंथ के अंदर। जो पोर्शन है मायोफिब्रिल का बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन, एक जेड लाइन ये रही, एक जेड लाइन ये रही, इनके बीच का जो ये पूरा पोर्शन है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्पेशल चीज़ चैप्टर की जान, सैक्रोमियर। और यही हमारी क्या है, फंक्शनल यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन की, यही सारा काम संभालती है कॉन्ट्रैक्शन का। इसको हल्के में मत ले लेना बिल्कुल भी सार्कोमियर को। इन्हें रेस्टिंग स्टेट में जब आराम कर रहा है हमारा मसल, कोई उसे चिंता नहीं है। द एज ऑफ थिन फिलामेंट, तो जो थिन फिलामेंट के एज हैं ऑन आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट के दोनों साइड पे वो पार्शियली ओवरलैप कर रहे हैं। ये देखो, अब ये देखना एक मिनट, देखो जो ये ग्रीन से बनाऊंगी ये क्या है हमारा, ये है थिक फिलामेंट, दिख रहा है, ये थिक फिलामेंट है। इनको कौन ओवरलैप कर रहा है रेस्टिंग स्टेज में, इनको ओवरलैप कर रहे हैं ये हमारे एक्टिन के फिलामेंट्स। ये देखो कर रहे हैं ना ओवरलैप, इनके ऊपर घुसे हुए हैं बिल्कुल ही, इनको आराम करने ही नहीं दे रहे। रेस्टिंग स्टेट में जो एज हैं थिन फिलामेंट के ऑन द आइदर साइड ऑफ थिक फिलामेंट पार्शली ओवरलैप द फ्री एंड ऑफ द थिक फिलामेंट लीविंग द सेंट्रल पार्ट। और बीच में क्या खाली जगह छोड़ दी कि तुझे आराम तो नहीं करने लेंगे, लेकिन ये भी नहीं कभी तो हमारा ही नाम लगा दे कि एक्टिन है भाई जो मुझे आराम ही नहीं करने देता, बीच में थोड़ी जगह भी छोड़ेंगे हम लोग तेरे से पंगे लेने के लिए। तो इन्होंने बीच में क्या, ये देखो यहाँ पे कुछ स्पेस भी छोड़ दिया ना, ये स्पेस जहाँ पे सिर्फ हमारा मायोसिन आराम से बैठा हुआ है, तो उस पार्ट को क्या बोल देंगे हम लोग, एच जोन। एच जोन है ये मेरी पर्सनल जोन है, किसकी, मायोसिन की, कि ठीक है तुम मुझे तंग कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हें पूरा अपने पास नहीं आने दूंगा, कुछ पर्सनल स्पेस तो मुझे भी चाहिए ना, मायोसिन बोल रहा है। तो जो उसका पर्सनल स्पेस है मायोसिन का, उसको क्या बोलेंगे, एच जोन। और जो जहाँ पे आया हुआ है हमारा जो कौन, एक्टिन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ए बैंड। देखो जो हमारे सिर्फ एक्टिन का पर्सनल स्पेस है जहाँ पे मायोसिन नहीं आएगा, देखो तुम लोगों को डायग्राम में भी अच्छे से दिखाती हूँ, एक बार सिर्फ डायग्राम समझो। देखो आई बैंड, इधर भी आई बैंड होगा, बीच में हमारा जो जहाँ तक हमारा मायोसिन है, चाहे वहाँ पे एक्टिन हो या नहीं उसे फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ तक मायोसिन कह रहा है मैं जा रहा हूँ तो वो मेरा बैंड होगा, कौन सा, ए बैंड। और जहाँ तक एक्टिन जा रहा है लेकिन वहाँ पे मायोसिन नहीं होना चाहिए, एक्टिन को तो फ़र्क पड़ता है भाई, ये तो एक्टिंग करता है, थोड़े नखरे तो दिखाएगा ही। तो जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे आई बैंड। आई मेरा बैंड है ये, आई का, एक्टिन का। जहाँ पे सिर्फ एक्टिन है आई बैंड, मायोसिन है पूरा का पूरा, चाहे एक्टिन हो चाहे ना हो फ़र्क ही नहीं पड़ता, ए बैंड। लेकिन अब इसने सोचा मायोसिन ने कि अगर एक्टिन थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा है कि अकेले का इसको पर्सनल स्पेस चाहिए तो मैं भी तो लूँगा अपना पर्सनल स्पेस। तो इसने बोला कि जहाँ पे एक्टिन तो नहीं है वो मेरा पर्सनल स्पेस है, यानी कि वो मेरी एच जोन है। अब आई नाम तो ये पहले ही ले गया ना एक्टिन कि मेरा है, तो मायोसिन ने सोचा चल कोई बात नहीं मैं अपनी एच जोन बना लूँगा। इतना है समझ, जहाँ तक मायोसिन पूरा है चाहे एक्टिन हो या ना हो, ए बैंड। जो पर्सनल स्पेस है हमारे एक्टिन का वो आई बैंड, पर्सनल स्पेस ऑफ मायोसिन एच जोन। और पूरा जेड लाइन से, एक जेड लाइन से लेके दूसरी जेड लाइन तक का स्पेस इज नोन एज जान ऑफ द चैप्टर सार्कोमियर, और वी कैन से जान ऑफ द मसल सार्कोमियर। तुम लोगों को समझ आया इतना, बहुत अच्छे से, आई होप इतना समझ आया होगा। एक बार एनिमेशन वीडियो दिखाती हूँ, जस्ट वेट। देखो गाइस, यहाँ पे स्केलेटल मसल, इसके अंदर से क्या निकला, बंडल, और उसके अंदर से मसल फाइबर। मसल फाइबर के अंदर से क्या दिख रहे हैं, ये वाइट वाइट छोटे छोटे, ये देखो यहाँ पर, ये हैं हमारे मायोफिब्रिल, मायोफिलामेंट्स। अब चलो सार्कोमियर भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी क्या, बीच में जेड लाइन,
अब जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है मायोसिन का पर्सनल स्पेस क्या हो गया, कम हो गया। जहाँ तक मायोसिन पहुँचा हुआ है उसको क्या बोला, ए बैंड। पर्सनल स्पेस ऑफ मायोसिन एच जोन। और जहाँ पे सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ हमारा एक्टिन है उसको बोला हमने आई बैंड। दिख रहा है ना अच्छे से। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे होगी इनके पर्सनल स्पेस कम हो जाएंगे, कोई पर्सनल स्पेस नहीं है किसी का। अब सार्कोमियर अपनी पे आ गया कि मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, तो किसी का कोई पर्सनल स्पेस नहीं है, सब भाड़ में जाओ। तो स्कब की क्या लेंथ हो गई, छोटी हो गई, किसी का पर्सनल स्पेस रहा ही नहीं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। लेकिन जब रिलैक्स कर रहे हैं ये लोग तब देखना भी, देखो रिलैक्सिंग स्टेट में आराम से मज़े से लेटे हुए, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ने लगी पर्सनल स्पेस गायब हो गया सभी का। समझ आया इतना? तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन मायोसिन का स्ट्रक्चर है, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा बोर्ड में भी पूछा जाता है और कई बार नीट में भी क्वेश्चन आता है, जो हमारा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज सार्कोमियर तक बहुत अच्छे से पढ़ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर दिया करो, तुम लोग लाइक नहीं करते बिल्कुल भी। शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ भी, उनको भी तो मज़ा आए ना पढ़ने में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।